स्वागत है यूएसवी एजुकेशन फॉर बेटर टुमारो। आज का जो वीडियो है फिर एक वैकेंसी से रिलेटेड है, एक रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है, एक नौकरी से रिलेटेड है। ये नौकरी या ये वैकेंसी या रिक्रूटमेंट उसके लिए है जिन्होंने डिप्लोमा में इंजीनियरिंग की है, यानी इंजीनियरिंग किसमें, जिसने डिप्लोमा किया किसमें, इंजीनियरिंग में, डिफरेंट इंजीनियरिंग में, उसके लिए ये पोस्ट है। और ये पोस्ट निकाला किसने, एक मिनी रत्न कंपनी। मिनी रत्न कंपनी किसकी है, भारत सरकार की है। एक मिनी रत्न कंपनी है, सरकारी उपक्रम, THDC, टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। यानी ये फॉर्म कौन है, फॉर्म नोटिफिकेशन कौन जारी किया, THDC, टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये कौन सी कंपनी की है, मिनी रत्न कंपनी, किसकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसने कुछ देखिए, इसने क्या लिखा, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर ट्रेनी इन डिसिप्लिन ऑफ सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यानी कि किस इंजीनियर के लिए है, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर। कौन से इंजीनियर, डिप्लोमा इंजीनियर। कौन से इंजीनियर, पॉलिटेक्निक किए हुए जूनियर इंजीनियर। किसके थ्रू, CBT यानी कॉमन, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू हमको इसको एग्जाम को देना है और फिर इसमें से हमको क्या लेनी है, नौकरी लेनी है। इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। अब इसमें बात कर लें, जूनियर इंजीनियर के लिए ये पोस्टें आई हैं इतनी सारी, बैकलॉग के लिए इतनी सारी वैकेंसी है, ये सब वैकेंसी है बैकलॉग के लिए। हम डायरेक्ट रिक्रूटी के लिए बात करते हैं, करंट वैकेंसी, ठीक है। वैकेंसी कम है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, इसमें भी उत्तराखंड वालों के लिए भी पोस्ट नहीं है, लेकिन यूपी स्टेट के लिए जो पोस्ट है दिया, क्या इसमें जूनियर इंजीनियर ट्रेनी, किसके, सिविल इंजीनियर। कितनी पोस्ट हैं, 10 पोस्ट हैं। जूनियर इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए 10 पोस्ट हैं। मैकेनिकल इंजीनियर के लिए 5 पोस्ट है। टोटल कितनी पोस्ट हैं, 25 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज अलग है। OBC के लिए अभी यहाँ नीचे दिया गया है, यह था उत्तर प्रदेश के लिए। अब उत्तराखंड की बात कर लें, उत्तराखंड में भी कितनी सीटें हैं, 10 सीटें सिविल इंजीनियर की, इलेक्ट्रिकल की 10, 5 मैकेनिकल की, यानी 25 सीटें यूपी के लिए, 25 सीटें उत्तराखंड की, टोटल 50 सीटें। अब एक अच्छी बात इसमें कि आपको बाइफर्केट कर दिया किस स्टेट में भरना। आप यूपी का चाहें तो यूपी में ले सकते हैं, और उत्तराखंड चाहते हैं उत्तराखंड ले सकते हो। बेसिकली THDC मतलब टेहरी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, लेकिन शॉर्ट फॉर्म इसका THDC, टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। टेहरी उत्तराखंड का एक जिला है। इसमें एक बहुत अच्छा 10 पोस्ट हैं। इसमें एक बहुत अच्छा चीज़ ये दिया हुआ है कि बीटेक वाले इसमें एलिजिबल नहीं है, यानी जिन्होंने बीटेक कर रखा है वो एलिजिबल नहीं है। केवल जिन्होंने बीटेक किया वो एलिजिबल नहीं है, साफ साफ इसमें लिखा है। यानी जिन्होंने डिप्लोमा किया और फिर बीटेक किया वो एलिजिबल होंगे, अदरवाइज डायरेक्ट बीटेक वाले एलिजिबल नहीं होंगे। एक बार मैं फिर बोलता हूँ, यही रोना लगा रहता है कि मैं डिप्लोमा किया हूँ मेरी नौकरी नहीं लगती, मैं बीटेक किया हूँ तो मेरी नौकरी लगती। तो ये केवल और केवल अपने आप को डिफेंस करने का एक तरीका है, लेम एक्सक्यूज है। क्यों, डिप्लोमा वाले के लिए वैकेंसी तो आती है, हमारे पास इतनी काबिलियत नहीं कि उस सीट को हम ले सकें, वहाँ पे नौकरी ले सकें, तो फिर लेम एक्सक्यूज दे करके, फिर बहाने बना करके कि वैकेंसी नहीं आ रही है, हम कैसे नौकरी ले, नौकरी आ नहीं रही है। नौकरी आ रही है, आप उस लायक बनिए, एग्जाम निकालिए, फाइट करिए, तब तो नौकरी को लेंगे। बिना फाइट के नौकरी तो मिले रहा। इतनी अच्छी कंपनियाँ हैं, अच्छे सैलरी देते हैं, 60,000 70,000, शुरुआत में ज्वाइनिंग में 40,000 50,000 इतनी सैलरी देते हैं। तो हमारे अंदर काबिलियत लाना है, हमको पास करना। अब ये सब के सब डिप्लोमा इंजीनियर की सीटें हैं, बीटेक वाले ले नहीं रहे, हायर क्वालिफिकेशन ले, यानी कि अब ये जो सीटें हैं केवल डिप्लोमा इंजीनियर की है। तो डिप्लोमा इंजीनियर अच्छे से करें, अच्छे से पढ़ें और इस सीट में हिस्सा लें, इस नौकरी को अपना हिस्सा बनाए, एक अभिन्न अंग बनाए। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये बहानेबाजी से नहीं चलेगा कि हमको अच्छे से पढ़ाया नहीं गया, हमने अच्छे डिप्लोमा नहीं किया, हमारे घर में बहुत सारा काम है और हमारे पास टाइम नहीं मिलता, हमारे पापा गरीब हैं, हम ऐसा वैसा, ये कुछ बहाना नहीं चलेगा। ये केवल अपने आप को क्या दिया था, धोखा दिया जाता है। वास्तव में अगर करना होता, किसी को आगे बढ़ना होता, किसी के घर में किसी तरह की समस्याएं आने के बाद लोग IAS बनते, IPS बनते, बहुत कुछ बनते हैं,
लेकिन बहानेबाजी करना है, अच्छे से पढ़ना नहीं है, बस बहानेबाजी करना है, लोगों को धोखा देना कि हम अच्छे से पढ़े नहीं, हमारे टीचर्स अच्छे पढ़ाए नहीं, हमारे कॉलेज अच्छे नहीं था, कॉलेज रिक्रूटमेंट नहीं करा है, कॉलेज प्लेसमेंट नहीं। ठीक है, जो गया सो गया, पढ़ाया तो सबको, लेकिन हम धोखा कर देते हैं, अपने आप से धोखा करते हैं, अच्छे से किया नहीं गया, सब अच्छे से करते हैं लेकिन हमको खुद अच्छे नहीं। जब हमारे टीचर हमारे लेक्चरर पढ़ाते हैं तो क्लास से बंक मार देते लोग। इसीलिए कह रहा हूँ अच्छे से पढ़िए, अगर अभी नहीं पढ़े तो अब जगिए, अब पढ़िए, अब तो नौकरी लीजिए। तो ये अब बहुत हो गया लेक्चर। अब ये 3 पद हैं, 3 पोस्ट हैं डिफरेंट डिप्लोमा के लिए, सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल के लिए। अब बोलेंगे सर मैंने तो इलेक्ट्रॉनिक्स में किया तो इसमें नहीं, कोई बात नहीं, इसमें दूसरी कंपनी मिलेगा। अभी हमने एक वीडियो 1-2 दिन पहले बनाया था, उसमें निकला था NHPC का, नेशनल हाईवे, उसमें तो सारा उसमें इलेक्ट्रिकल का था, सिविल का था, मैकेनिकल का था, हमारा IT का था, इलेक्ट्रॉनिक्स का था, ITI तक का था। उस वाले में भरिए, इसमें नहीं भर सकते, उसमें भरिए, किसी में भरिए, पास होइए। तो वो चीज़ें हैं। तो पढ़ना तो है नहीं, बस फॉर्म भरे जाना है और ये देना कि नौकरी नहीं आ रही, हमारा डिप्लोमा खराब है, किसी काम का नहीं, पढ़ लिख के कुछ नहीं कर पाए घर बैठ। ऐसे नहीं होता ना, पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, रात दिन एक करना पड़ता है, सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह जलना भी पड़ता है। लेकिन 8 बजे सो के उठना, तो ऐसे कैसे होगा। खैर, अच्छे से पढ़िए लिखिए, तब तो नौकरी लगेगा। हम इसी में बता रहे थे कि अब इसमें डिप्लोमा चाहिए, लेकिन जिन्होंने बीटेक किया है वो नहीं चलेगा। बीटेक के साथ क्या होनी चाहिए हमारे पास, डिप्लोमा होनी चाहिए। कितना % मार्क्स मांग रहा, 65%। उम्र कितनी मांग रहा, 27 साल। लेकिन इससे पहले वाला हमने जो वीडियो बनाया है NHPC का भी लिंक मैं शेयर कर दूंगा, उसमें क्या है, उसमें जो मांगा 30 साल मांगा है, परसेंटेज कितना मांगा, 65% मांगा है। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही मांग लिया, कोई बात नहीं, इसमें भी फाइट करेंगे, इसमें भी आगे बढ़ेंगे। ये सब क्वालिफिकेशन की बात है। मेन चीज़ हम बताते हैं। अब इसमें देखिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें। सिलेक्शन प्रोसेस कैंडिडेट कैसे करेंगे, दिए परफॉर्मेंस एज पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट गिवन। अब इसमें इन तीनों जो डिप्लोमा किए उसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कितना वेटेज होगा, 85%। फिर इंटरएक्शन वाइवा कितने % का होगा, 15% का वेटेज होगा। यानी कि 85% में आपको रिटन एग्जाम है और 15% क्या होगा हमारा इंटरएक्शन, या जिसे क्या बोलते हैं वाइवा। इसका वेटेज कितना रहेगा, 15% रहेगा इसके हिसाब से। अब एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन कितना रहेगा, 3 घंटा रहेगा। कितने घंटा रहेगा हमारे पास, 3 घंटा रहेगा। मीडियम हिंदी इंग्लिश। कितने क्वेश्चन रहेंगे, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। 140 क्वेश्चन रहेगा किससे, आपके डिप्लोमा के सब्जेक्ट से। 30 क्वेश्चन किससे रहेगा, जनरल अवेयरनेस से। 30 क्वेश्चन किससे रहेंगे, रीजनिंग का। जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसको देख लीजिएगा। ये सब पैटर्न किसके हैं, पिछले NHPC वाले पैटर्न से मैच करता है। 200 मार्क्स का वो भी था, 200 मार्क्स का ये भी था। 140 उसमें भी था क्या, सब्जेक्ट से रिलेटेड, और 30 GS था, 30 किस में मार्क्स के थे, रीजनिंग थे। एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स होगा, इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए हमारे पास, यानी कि जो क्वेश्चन गलत होगा उसका कितना मार्क्स कटेगा, 0.25 हमारा माइनस हो जाएगा। इसमें अंतर है, केवल उसमें रिटन एग्जाम था, इसमें 85% हमारा रिटन का होगा, 15% हमारा किसका होगा, वाइवा का होगा। अच्छा, उसमें मेरिट लिस्ट में कम से आने के लिए कम से कम कितना मार्क्स चाहिए होता है, जनरल OBC और EWS के लिए वहाँ 40% था, यहाँ पे कितना है 50%। बाकी कैटेगरी के लिए कितना % है, 30% है। इसका ये मतलब नहीं कि 30% आ गया तो हो ही जाएंगे सिलेक्शन, बिल्कुल है, उसमें मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, अब ये तो रिटन एग्जाम का था। अब वाइवा में कितना होना चाहिए, वाइवा में भी 15 में, यानी कि 7.5 नंबर जो जनरल OBC और हमारे EWS के कैंडिडेट है उसमें कितना % पाना होगा, 7.5 नंबर पाएंगे तब वो एलिजिबल होंगे। अब बाकी कैटेगरी कितने % के एलिजिबल होंगे, 30% एलिजिबल होंगे। अगर सेम नंबर पा गए हैं, अब टेस्ट सेंटर तो ज़्यादा जगह है नहीं, लेकिन फिर भी यूपी में ठीक ठाक है। हम बात कर लें, बनारस में है, प्रयागराज में है, लखनऊ में है, कानपुर, झांसी, नोएडा, अलीगढ़, ये है। अब बाकी अन्य जगह पे भी इसके एग्ज़ाम होने हैं। हेल्थ ठीक ठाक होना चाहिए, यहाँ से जाके फॉर्म हम अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ से, यहाँ से हम जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
बेसिक कितना 29 या 200, एक बार में 3% DA हमारा बढ़ेगा। प्लेसमेंट एंड करियर, वेरी गुड, गुड अपॉर्चुनिटी। 600 रुपया हमारा फॉर्म भरने का फीस लगेगा। मिनिमम 65% तो हमने बताया ही। एज का कैलकुलेशन कितने तारीख को होना है? 7 जून को होना है। 7 जून से हमारा एज का कैलकुलेशन होगा। ये मेन चीज़ हमने बता दिया। फॉर्म भरेंगे तो ये कोड है। एग्ज़ाम का लास्ट डेट जो है, फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है 30 जून को है। ये हमारी सारी डिटेल थी जो हमने इलस्ट्रेट कर दिया, बता दिया। एक बार और संक्षेप में बता दे रहा हूँ जल्दी में कि क्या है। THDC मतलब टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये क्या है? एक PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी भारत सरकार का एक सरकारी उपक्रम है जो 21 कैटेगरी में आती है, मिनी रत्न कंपनी में आती है। इसने कुछ सीटें निकाल रखा है वैकेंसी के लिए। बैकलॉग एंट्री, यहाँ से बैकलॉग के लिए सिविल इंजीनियरिंग के लिए 26, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 26 और मैकेनिकल के लिए 13। 65 सीट इस तरह से हो गया। किसके लिए? उत्तर प्रदेश के लिए। फिर इसी तरह से उत्तराखंड के लिए भी है 26, 14, 131। अब फिर हमारा करंट पोस्ट में ये इतनी सारी सीटें हैं। अच्छा, कौन कौन से एलिजिबल होंगे? सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर। कौन से इंजीनियर? डिप्लोमा इंजीनियर, जिन्होंने 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा किया। साथ ही 65% क्या होनी चाहिए? उनकी मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए, अदरवाइज वो एलिजिबल नहीं होंगे। सत्ताईस साल उम्र है और गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से उनका एज का रिलैक्सेशन, उम्र किस दिन कंसीडर की जाएगी? 7 जून को उम्र का कंसिडरेशन होगा। 65% मार्क्स हमको पाना ही पाना, अदरवाइज हम एलिजिबल नहीं होंगे। 3 के लिए सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। अब अगर किसी के 64.99 है तो उसको 65 नहीं माना जाएगा, उसको 64, उसको 60 और 64 के बीच में रखा जाएगा, 65 नहीं माना जाएगा। एज का रिलैक्सेशन SC ST के लिए 5%, OBC के लिए और 5 साल, OBC के लिए 3 साल और PW के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। अब इसी में बात कर लें एग्जाम पैटर्न का। एग्जाम जो ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस है वो 2 स्टेज में, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा MCQ और 15% वेटेज रहेगा किसका? इंटरेक्शन या वाइवा कह लीजिए, इंटरव्यू कह लीजिए। 85% उसका रहेगा, 15% इसका रहेगा। और जो एग्ज़ाम होना है वो कंप्यूटर बेस्ड होना है। 3 घंटे का एग्ज़ाम होना है। हिंदी इंग्लिश किसी भी मीडियम में दे सकते हैं। 200 क्वेश्चन रहेगा, 200 नंबर का रहेगा, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड 140 नंबर का, जनरल अवेयरनेस 30 नंबर का, रीजनिंग 30 नंबर का रहेगा। और एक गलत होने पर 1/4 मार्क्स आपके माइनस कर लिए जाएंगे, तो गलत आंसर नहीं देना है। और मिनिमम कितना होना चाहिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में? 50% किस में होना चाहिए? जनरल कैटेगरी, OBC और EWS, SC ST और एक्स सर्विसमैन और हैंडीकैप के लिए कितना? 30%। इसी तरह का हमारा वाइवा में होनी चाहिए कितना परसेंट? 50% और 30%। फिर इसके साथ से सिलेक्शन होगा। अब सैलरी भी की बात कर लें, सैलरी भी बहुत अच्छा है। अब PSU का तो सैलरी तो अच्छा होगा, 29,200 बेसिक और प्लस DA प्लस अदर अलाउंस है। ये हमारा फॉर्म है, इसको ज़रूर भरिएगा। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली बार एक और नए वीडियो या तो नोटिफिकेशन या कोई बैंकिंग जानकारी या कोई रीजनिंग, मैथ, GS के पढ़ाई से संबंधित के साथ एक और नए वीडियो के साथ पेश होंगे। नमस्कार।